दोस्तों, गलती किससे नहीं होती। हर एक प्राणी, हर एक बंदा जो यहाँ पे है वो कोई किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई गलती करता है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं अगर उस गलती को हम सुधार सके। औरों का तो मेरे को मालूम नहीं, बट हाँ, जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो बिल्कुल हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी गलती को, अगर कोई बंदा गलती करता है उसको कैसे हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 5, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट की। पूरा टॉपिक इसमें कवर करूंगा, तो कंडीशन ये है कि एंड तक मेरे साथ बने रहिए एंड नोट्स बनाना ना भूलना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट की। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कह ना पाता किसी को। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ गलती अजय एंड विनोद कर बैठे। आए थे मेरे पास, कहते सर इस गलती को सही करो। मेरे को नॉलेज थी, मैं करने लग गया ठीक। कैसे करूँगा ठीक, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि मैं कैसे इसे ठीक करूँगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दोनों पार्टनर्स थे, 3:2 की रेशियो थी उनकी। ठीक है सर। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, स्टोरी सुनिए ध्यान से, जब ये अकाउंट्स बंद किए गए फॉर द ईयर, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज एग्रीड एट 5%। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना 5% देना था, 5% दे दिया 10%। देना था 5%, दे दिया 10%। वाई वट अमाउंट विल अजय अकाउंट विल बी अफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। अच्छा, मैंने क्या किया, 5% मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, तो जो मैंने 5% ज़्यादा दिया है वो निकाल लें वापस। देखो क्या होता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, बाहर निकालना है तो करेंगे डेबिट। तो पहले तो मैंने क्या किया, जो मैंने 5% ज़्यादा दे दिया था वो मैं वापस लेने लगा हूँ। क्या लिखूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया था, आज बारी आई वापस लेने की, आज टर्न आई वापस लेने की। लो वापस लो, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट करके ख़त्म कर दो। तो कितना कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कैपिटल कितनी कितनी लगी हुई है, 3 लाख एंड 4 लाख। 3 लाख का 5% ज़्यादा दिया है ना, जो सिर्फ ज़्यादा दिया है ना हमने, वो ही मैं वापस लूँगा। 3 लाख का 5% कितना आया, 15,000। इन दोनों से मैंने लिया, मेरे पास 35,000 क्रेडिट हो गया। अभी मेरे हाथ में 35 है जो कि पार्टनर से लिया हुआ है। प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट क्यों बढ़ गया है, तो अल्टीमेट वो प्रॉफिट ही है ना। ठीक है, प्रॉफिट को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाल दिया था, डलना वो प्रॉफिट रेशियो में था। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वापस ले लिया,
मेरे पास अभी 35,000 पड़ा है। मैंने कहा पार्टनर्स इधर आओ। आए वो अजय, कौन थे, अजय एंड विनोद, वो आए दोनों। मैंने कहा ये लो प्रॉफिट अभी 3:2 में, मेरे पास 35, मैंने अपने पास तो रखना नहीं, वो जो वापस लिया उन्हीं को दे देना है, बट PSR रेशियो में दे देना है, क्योंकि अल्टीमेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था नहीं वो, जो कि मैंने गलती से प्रोवाइड कर दिया। तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट जाएगा PSR रेशियो में। तो जब मैंने क्रेडिट किया 3 लाख का 5% एंड 4 लाख का 5%, टोटल था 35 को जब मैंने क्रेडिट किया 3:2 में, तो हमारा आंसर कितना आया, 21,000। किया क्या मैंने, इसे 3:2 में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पार्टनर्स को दे दिया, अल्टीमेटली उनका था, उन्हें मिलना था, तो PSR रेशियो में दे दिया। यहाँ पे 35 डेबिट हो गया। फाइनल एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 15,000 हो रहा है डेबिट, 21,000 हो रहा है क्रेडिट। अल्टीमेट कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है 6,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट। 20,000 हो रहा है डेबिट, 14,000 हो रहा है क्रेडिट, 6,000 डेबिट बढ़ा है, तो यहाँ पे डेबिट आएगा। अल्टीमेट एंट्री क्या आ जाएगी इसकी, विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये इसकी अकाउंटिंग की। एंड चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी देखने जा रहे हैं, जो कि है मीता एंड उषा की। ये भी दोनों पार्टनर्स थे, जैसे पिछली हमने क्वेश्चन में वहाँ पे भी दो पार्टनर्स ने गलती की थी, यहाँ पे भी गलती हो गई। आए मेरे पास, फिर कहते कि सर ठीक करो इसे। मैंने ठीक करने की कोशिश की एंड वही मैं सिखाने जा रहा हूँ कैसे इन दोनों की गलती को हम ठीक करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, मीता एंड उषा दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है इनकी 2:3। ओके, तो कैपिटल दी हुई है यहाँ पे 1,40,000, 1,20,000। चलो इतनी स्टोरी सुनाई ही थी उन्होंने कि हमने 140, 120 कैपिटल लगाई है। मैंने पूछा क्या गलती हुई है ये बताओ। चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि और आपने क्या क्या लगाया हुआ है, कितनी कैपिटल लगाई है, कितनी ड्राइंग्स हैं। पहले ये बताओ गलतियाँ क्या हुई है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया 6% पर एनम। कितने, 6% पर एनम। तो मैंने कहा इतनी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, कर देते हैं। तो देखो कैसे प्रोवाइड करेंगे। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट और प्रोवाइड करना है तो करेंगे क्रेडिट। देखो कर दें क्रेडिट, कितना कितना क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे 6% क्रेडिट करना है एंड 1,40,000 एंड 1,20,000 का, तो ये आएगा 8,400 मीता का, जो कि इसमें क्रेडिट करेंगे, एंड 7,200 उषा का, जो कि इसमें क्रेडिट करेंगे। टोटल हो गया 15,600 फर्म से चला गया, फर्म से डेबिट हो। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। आगे मैंने कहा और क्या गलती हुई है। वो कहते कि ड्राइंग की थी हमने 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्राइंग की थी एंड कितने की ड्राइंग्स थी, 32,000 एंड 24,000, 32,24,000। तो
मेरे को ये मालूम पड़ा कि ड्राइंग की है 1 जनवरी को, तो मंथ भी कितने लगेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। मैंने कहा रेट बताओ, मेरे सामने बैठे थे मीता एंड उषा, मेरे को याद है उस दिन। मैंने कहा रेट बताओ, वो कहते सर रेट है 6% पर एनम। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया 3 मंथ्स का एंड 6/100। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है 32 एंड 24 उन्होंने विड्रॉ किया, 32,000 इंटू कितने मंथ्स हैं, 3/12 इंटू 6/100। तो ये कितना कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं हूँ फर्म का अकाउंटेंट, मैंने उनसे लेना है। मैंने कहा दो मीता एंड उषा मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, ये तो देना था ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ द बिजनेस, तो उनसे लेना है तो देना था, तो किया था क्रेडिट, अगर लेना है तो करेंगे डेबिट। देखो तो यहां पे कितना आया, 480। मेरे पास 840 आ गया, उनसे डेबिट कर लिया, ले लिया उनसे, उषा एंड मीता एंड उषा से, दोनों से ले लिया। आगे चलते हुए, आगे प्रोसीड करते हुए मैंने कहा और बताओ क्या गलती की है। कहते एक गलती और हो गई सर। मैंने कहा क्या, बताते जाओ, मैं ठीक करते जा रहा हूँ। कहते मीता को कमीशन देनी थी सर 8,000, जो कि नहीं दी हमने। मैंने कहा इतनी सी बात, लेना था तो किया था डेबिट, देना है तो करेंगे क्रेडिट। ठीक है, मीता को कमीशन देनी है 8,000 रुपीज कमीशन। दोस्तों ये बात याद रखना हमेशा कि फर्म में हमेशा ऑपोजिट होता है। जो यहाँ पे करेंगे, अगर आपने क्रैमिंग करनी है तो यहाँ पे डेबिट होगा। वैसे इसका लॉजिक है कि फर्म के पास से चला गया, पार्टनर के पास आ गया, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, फर्म को डेबिट कर दिया। अभी आगे चलते हैं। आगे मैंने कहा कोई और गलती बताओ कि कोई और गलती की है। कहते नहीं सर, बस इतनी सी गलती थी। मैंने कहा ये तो आसान ही बड़ा था, ये गलतियां तो मैंने ठीक कर दी, अगर और है तो बताओ। नहीं, कहते और नहीं है, तो अभी प्रॉफिट एडजस्ट करना रह गया हमारा। सर प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करेंगे, आगे चलते हैं। कहते देखो क्या करना है, हमने डेबिट प्लस कर देने हैं, क्रेडिट माइनस कर देना है। तो डेबिट प्लस करके क्रेडिट माइनस करके जो हमारा नेट आंसर आया 22,760 आया, 22,760, जो कि उनसे लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है ना। तो प्रॉफिट टू वी बेसिकली दोस्तों मैं ये ओमिट कर गया था, भूल गया था। क्या भूल गया था मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया था, फिर मैं कमीशन भूल गया था। तो जब मैंने ये एक्सपेंस डाले P&L में, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये दोनों एक्सपेंस मैंने यहाँ पे डाल दिए। जब मैंने ये एक्सपेंस डाले एंड इधर इनकम डाली, ठीक है ना, तो प्रॉफिट हमारा चेंज होगा। क्योंकि मैं ये एक्सपेंस भूल गया था, मैंने नहीं डाले थे पहले, तो जाहिर सी बात है सर एक्सपेंस भूल गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। नेट एक्सपेंस में कितने भूल गया? 22,760, ठीक है, ये मैंने डालने भूल गया। अगर मैं ड्राइंग माइनस कर दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दूं, 22,760 में डालना भूल गया। तो अगर मैं 22,760 डालना भूल गया, प्रॉफिट उतने से इंक्रीज हो गया। जितने एक्सपेंस कम डलेंगे प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट उतना इंक्रीज हो गया। तो अभी मैं प्रॉफिट उनसे वापस लूंगा, मैं कहूंगा उनसे कि 22,760 मैंने ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, तुम्हें वापस दो, वापस दो, वापस दो। वापस लेते हैं, चलिए वापस लेते हैं। किस रेशियो में लेंगे सर? जिस रेशियो में दिया था। अब किस रेशियो में दिया था? 2:3 में दिया था। तो जब मैंने ये 22,760 को
यहाँ पे तो क्रेडिट कर दिया, ले लिया ना मैंने। तो जब मैंने डिवाइड किया ये आया 9104, सेकंड वन आया अल्टीमेट एंट्री डेबिट डेबिट प्लस कर देंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस कर देंगे, फिर डेबिट एंड क्रेडिट वाले माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। क्या आया यहाँ पे 6816 क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट वाले 360 एंड 13,656, क्रेडिट वाला है 7200। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सर, डेबिट बड़ा है, कितने से बड़ा है? 6816 डेबिट। ओके, तो अल्टीमेट एंट्री इसकी क्या आ जाएगी वो भी देखते हैं। अल्टीमेट एंट्री आएगी तो दोस्तों ये थे एडजस्टमेंट का टॉपिक, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए इसके। एंड ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, इससे पूरे जर्नल फॉर्मेट में करना वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करवाए एंड इसी 2 क्वेश्चंस में आपको MCQ आ सकते हैं। के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो होगी गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट की, एंड गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का फुल टॉपिक मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। कल इस चैप्टर का एंड हो जाएगा एंड उसके बाद हम गुडविल का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहिए एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।